जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है, पेपर नंबर 025839 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका जो कहता है वो ये कहता है कि select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and fourth number is related to the third number। कहने का मतलब ये जो प्रश्न आपसे लिया गया है वो एनालॉगी यानी सादृश्यता से लिया गया है, जहां पर ये कह रहा है कि एक 58 का जो रिलेशन है वो 319 से है। 58 का रिलेशन किससे है? 319 से। सिमिलर रिलेशन 32 का रिलेशन है 176 से। तो उसी लॉजिक से, उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से 76 का किसके साथ रिलेशन होगा? अगर आप देखोगे तो 58 का लगभग आपको 5 का जो मल्टीपल है वो 319 दिखेगा। अगर मैं 58 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, 4 25 और 4 90। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर इसमें जब आप 29 ऐड करोगे तब आपको 319 मिल जाएगा। करेक्ट है। सिमिलर अगर बात करें 32 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16। और इसमें कितना ऐड किया? तो आपने बोला सर इसमें ऐड जो किया वो 16 ऐड किया। कितना ऐड किया? 16। तो आपको कितना मिला? 176। तो कहने का मतलब है, लॉजिक जो ये है कि 5 से तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो जो भी संख्या दी है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट आती है उसको ऐड कर दो। क्लियर है बात? तो अगर यहां पर ये लॉजिक लगाएंगे कि 76 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 31 0 3 7 पंजे 35 और 3 38। और प्लस कितना करना पड़ेगा? 38 करना पड़ेगा। और 38 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 8 3 11 का 1 और 4 418 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है कि बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको पूछा है कि नॉट करेक्ट, कहने का मतलब सही नहीं है, वो आपको बताना है कौन सी सही नहीं है। क्या पहली सही नहीं है, क्या दूसरी सही नहीं है? ठीक है, तो ये नॉट बड़ा ही एक क्रूशियल यहाँ पर वर्ड है जिसपे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूं और यहाँ पर मैं कर देता हूं प्लस, तो क्या मेरे को 20 मिल जाएगा क्या? तो आप बोलोगे सर बोर्ड मास लगा दो। बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले डिवीजन सोल्व होगा, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और ये प्लस का 4। अगर मैं देखूं तो प्लस का तो 10 और माइनस का 40, तो 20 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगी। फिर दूसरा बोला है कि यहाँ पर भी आपको प्लस की जगह क्या करना है? माइनस, और माइनस की जगह क्या करना है? प्लस। अब यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ से तो आएगा कितना? 3, और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 24। तो 6 माइनस 24 और प्लस का 4। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और माइनस का 24 है। तो अगर माइनस 14 आता तो बात करते, लेकिन यहाँ पे प्लस का 14 है तो प्लस का 14 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें जो है वो आपकी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही चीजें गलत है। आपको यही पूछा था कि कितनी चीजें गलत है, तो दोनों ही गलत है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यह भी एक एनालॉजी यानी सादृश्यता का ही पार्ट है, जहां पे आपको 3 नंबर्स के बीच एक रिलेशन दिया है। सिमिलर रिलेशन आपका यहाँ पर भी है। आपको बताना है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे लग रहे हैं वैसा ऑप्शन में किस में लग रहा है। अगर 8 और 63 की बात करें तो अगर 8 के स्क्वायर की बात करें तो 64 होता है, और -1 करेंगे तो 63 आएगा। यानी दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर के स्क्वायर -1 करने पे आता है, और थर्ड नंबर जो है वो इस 8 के आगे वाले नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर सिमिलर लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे भी लग रहा है कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और माइनस करेंगे तो 120, यानी सेकेंड नंबर आ जाएगा। और इसके आगे कौन से के आगे? इसके आगे 11 के आगे कौन सा होता है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अगर यही लॉजिक को अपन फॉलो करें ऑप्शन के अंदर तो आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको यही चीज दिखाई देगी। जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे 81 -1, तो ये सेकेंड नंबर, और 9 के आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 100। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एम्बेडेड फिगर से दिया गया है, यानी दी गई आकृति कहां पर छुपी हुई आपको ये बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से इन आकृतियों को देखोगे तो जो आपका पहला ऑप्शन है, ये देखो, यहां से आपको ये चीज आराम से देखने दिखाई दे जाएगी।
क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपको ये आकृति दी है वो छुपी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, जिसमें बोला गया है इन सर्टन कोड लैंग्वेज डू इज रिटन एज 60, PIE रिटन एज 720, हाउ विल गेट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए मैं बार बार कहता हूं आपको क्रमांक याद होने चाहिए। अगर डी के क्रमांक यानी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 4 होता है, और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। तो लॉजिक यहां से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि प्लेस वैल्यू को आप इनटू करते चलो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट इसको चेक नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को लॉजिक यहीं से इसी से समझ में आ गया, तो मैं आगे सीधा डायरेक्ट चलता हूं केट के ऊपर। केट के अंदर अगर बात करें तो केट की सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है सादृश्यता एनालॉगी से, यानी कहने का मतलब है कि आर और वी का जो रिलेशन टी और ई के साथ है, वैसा ही रिलेशन ई और एल का किसके साथ होगा। अगर आर की बात करें तो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और टी का होता है प्लेस वैल्यू 20, यानी पहला लेटर जो है वो +2 दिखाई दे रहा है। तो ई की वैल्यू कितनी है 5, और इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यानी पहला लेटर जी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ए और डी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, बी में। अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा लेटर कैसे लिया गया। जैसे वी का अपोजिट लेटर ई होता है, वी का अपोजिट लेटर ई होता है, तो एल का अपोजिट लेटर क्या होगा ओ। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लेटर में तो +2 करना है और दूसरे लेटर को आपको अपोजिट लेना है, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सिमिलर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन डायग्राम से दिया गया है, जहां पे बोला गया है कि ये जो सर्किल है वो आपका एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किल आपका रिच का रिप्रेजेंट है, और ये फेमस को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड एंड रिच, यानी एजुकेटेड और रिच तो होने चाहिए लेकिन फेमस नहीं होना चाहिए। तो पहले बात करें एजुकेटेड और रिच के इंटरसेक्शन की, तो ये पूरा इंटरसेक्शन है। ठीक है, लेकिन जो 3 है वो तो ये बताता है केवल एजुकेटेड और रिच को, और ये जो 1 है उसमें फेमस भी इंक्लूड हो जाता है। देखो ये सर्किल भी इंक्लूड हो गया, तो अपन को फेमस वाला तो पार्ट लेना ही नहीं है, केवल एजुकेटेड और रिच का ही लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 8 की, तो एक आसान प्रश्न दिया गया है आपका मिरर इमेज से, सॉरी वाटर इमेज से। वाटर इमेज बोल दो चाहे मिरर इमेज बोल दो। मिरर इमेज बेसिकली जब मिरर को अपन वर्टिकली रखते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टली रखा गया है, तो इसको वाटर इमेज बोल देते हैं अपन। ठीक है, अगर क्रिकेट के वाटर इमेज की बात करें तो देखो टी यहाँ पर सही है, ई भी सही है आपका, ये भी के भी सही है। के में भी देखो ये छोटा वाला पार्ट नीचे और बड़ा वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। सी भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि जो 4 ऑप्शंस है उसमें 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका अलग है, यानी ओड वन आउट आपको निकालना है। तो अगर बात करें यहाँ पे 3 की सिमिलरिटी बनाने की, तो देखो H का अपोजिट S होता है, M का अपोजिट N होता है, C का अपोजिट X होता है, लेकिन J का अपोजिट Q होता है, जबकि यहाँ पे P दिया है। यानी बाकी 3 चीजों में आपकी सिमिलरिटी है, किस चीज की? अपोजिट चीजों की। ठीक है, जैसे A का अपोजिट Z, B का Y, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 10 की ओर चलेंगे, तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको ओड वन आउट बताना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा कि जब चीजें 100 के नियरेस्ट हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन के राइट साइड 2 ही संख्या आएगी। अगर 3 संख्या आती है तो वो इधर कैरी आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखा। जैसे मैं 116 के स्क्वायर की बात करूं तो 116 बेसिकली 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा कि सर 100 से 16 ज्यादा है। अगर 100 से 16 ज्यादा है तो आपको इस 16 का स्क्वायर लेना है इधर। तो आप बोलोगे सर 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256। कितना होता है? 256। तो आपको केवल 5 और 6 ही लिखना है। ये जो 2 है वो इधर कैरी के रूप में जाएगी, याद रखना। और इसके आगे क्या काम करना है, इस 16 को 116 में ऐड कर देना, जो कि कितना हो गया 132। और ये जो 2 है वो इसमें कैरी ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 13456, यानी 13456 जो है वो 116 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये है। सिमिलरली अगर बात करें 108 के स्क्वायर की,
तो 108 में 8 ज्यादा है 100 से, तो सीधी सी बात है कि इधर जो है अपन इसी संख्या का स्क्वायर लेंगे जो कि 64 आ गया। इस बार कैरी है नहीं तो दिमाग लगाना नहीं। अब इसी को इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 116। तो क्या 11664 आपका 108 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। अगर बात करें 112 की, तो 112 की बात करें तो भी ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन सी इसका स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 104 के स्क्वायर की बात करें तो आप कहोगे सर इधर दो संख्या 104 जो है वो 100 कितना ज्यादा है 104 100 से 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसी को इसमें ऐड कर दो तो 108। तो बेसिकली आता है 10816 10816, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 86 दिया, ये गलत दिया है। तो 3 में जो है वो स्क्वायर है, बाकी एक चीज आपकी गलत है जो आपको बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक आसान सा प्रश्न है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपको पूछा है कि 4th प्लेस पे कौन आएगा। तो अगर इन वर्ड्स की लेटर्स की बात करें तो देखो ये जो चीजें हैं वो सब में सेम है, यहाँ तक आई भी सेम है, आगे आई भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पे भी आई सेम है, और यहाँ तक भी आई के सेम है, यानी यहाँ से तो आपकी प्लेस वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन आगे बात करें तो यहाँ पे टी 20 है और वाई 25 है, यहाँ पे बात करें तो एस 19 है और एम 13 है, यहाँ पे बात करें तो आपकी जेड 26 है और ई 5 है, यहाँ पे बात करें तो एस 19 है और टी 20 है, यहाँ पे बात करें तो आपका एस 19 है और टी 20 है। तो आपको 4th प्लेस का पूछा है, तो देखो फर्स्ट प्लेस पे तो देखो अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे 19 वाली चीजें आएंगी, क्योंकि पहला लेटर 19 इसमें है, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो इन्हीं में से कोई सी आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो इन्हीं में से कोई है। तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि फर्स्ट पे कौन आएगा सेकंड में, क्योंकि अपन को सीधा 4th देखना है। 4th की बात करें तो 4th जो है वो या तो ऑप्शन नंबर 5 होगा या ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब वो चेक कर लो 4th पे कौन सा आएगा, क्या 26 पहले आता है या 20, तो आपने बोला सर 20 पहले आता है, इसका मतलब 4th पे ही आएगा, 5th पे आएगा, तो आपको 4th का पूछा है तो एक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 12 की ओर, जहां पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। बोलता है कि एन इज ब्रदर ऑफ वाई। याद रखना जितने भी मेल हैं मैं उनको प्लस ले रहा हूं, और जितनी फीमेल है उसको मैं क्या ले रहा हूं माइनस। क्लियर होगी बात। एन इज ब्रदर ऑफ वाई, एन जो है वो ब्रदर है किसका वाई का, तो एन ब्रदर है, क्योंकि सिमिलर आपकी जनरेशन का है तो बराबर में लिखते हैं। एरो का साइन उसकी तरफ जिसका जेंडर क्लियर हो, जैसे इसमें एन का जेंडर क्लियर है। एन इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज सिस्टर ऑफ बी। अब इस वाई का जेंडर आ गया, और ये सिस्टर है किसकी बी की। आगे बोला बी इज वाइफ ऑफ जेड, बी जो है वो वाइफ है जेड की, वाइफ होने का मतलब जेड इसका क्या हो गया हस्बैंड, दोनों तरफ मैंने इसको सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। फिर एंड सी इज द मदर ऑफ वाई, सी इज द मदर ऑफ वाई, सी इज द मदर ऑफ वाई, ठीक है। हाउ इज जेड रिलेटेड टू सी, तो देखो वैसे देखा जाए तो इस सी के ये तीनों बच्चे हो गए, है ना, बच्चे ही हो गए, ये बेटी और ये बेटा, और ये जो जेड है वो बेटी का हस्बैंड। तो माँ के लिए बेटी का हस्बैंड है वो क्या होता है सन इन लॉ यानी दामाद होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। हाउ इज जेड रिलेटेड टू सी, इसका मतलब है जेड क्या लगता है सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं, तो जिसमें पूछा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो आपको क्या करना है पहले एक एक काउंट कर लो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक एक इंडिविजुअल काउंट होने के बाद अब दो दो का पेयर बनाने की कोशिश करो। जैसे ये देखो 9 के बाद ये आपका 10 और ये आपका 11। क्या और कोई ग्रुप 2 का या 3 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 9 + 2 कितना हो जाएगा, इसमें 11 ट्राइंगल हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको वही ओड वन आउट बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दूसरा नंबर है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने से 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली आपको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये दिखाई देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो देख लो कि 2 5 2 4 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35 3 5 चौक 20 और 3 23 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 1 25 और 1 26 का 6 2 5 दूनी 10 और 12, तो 12 62 35 आना चाहिए।
12, 62, 35 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर होगी बात। बाकी चीज जो है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल। तो ये आपकी अलग हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 15 की, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशन भूटान और थिम्पू का है वैसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में। तो भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। ऐसा ही रिलेशन ऑप्शन में आपको चेक करना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया बांग्लादेश और टका, बेसिकली बांग्लादेश की राजधानी नहीं है ये है बांग्लादेश की करेंसी। अपन को क्या देखना है, बांग्लादेश की राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी बिल्कुल इस्लामाबाद है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखो ये वाला, इटली की राजधानी रोम है, जबकि क्वेश्चन क्या है, पहली चीज की कैपिटल दूसरी चीज, यहाँ पे उल्टा दे दिया, दूसरी चीज की कैपिटल पहली चीज दी है। चाइना की हांगकांग है नहीं, आप भी जानते हो बीजिंग है ना। शंघाई कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो कैपिटल नहीं है, वो एक्चुअली में वहां की सबसे बड़ी सिटी है। और दूसरी बात कि वो जो जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियली देखा जाए, तो सबसे बड़ी फाइनेंशियली सिटी जो है, सबसे ज्यादा जो फाइनेंस का काम होता है या पैसों का काम होता है वो वहीं होता है। तो शंघाई नहीं है, बेसिकली बीजिंग इसकी राजधानी है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद और पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपको एक सीरीज दी गई है, जहां पे आपको सीरीज के अंदर अगर बात करें तो बड़ी ही बेहतरीन सीरीज है। देखो जैसे इसमें ग्रुप कैसे बनेगा वो देखो, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। बी सी डी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यही आंसर हो जाएगा बी सी डी और आगे बी ओ डी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आप वापस से कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया कि अगर सीमेंट को ये कोड किया जाता है, हाइट को ये कोड किया जाता है, तो फादर को क्या दिया जाए। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपको क्रमांक लिख लेने चाहिए। जैसे सी का क्रमांक 3 होता है, ई का 5 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5, एन का 14 और टी का 20। ई का 5, सी का 3, ओ का 15, सी का 3, पी का 16 और आर का 18। ये प्लेस वैल्यू अपन ने लिख दी। अब लॉजिक अगर देखें तो ये देखो +2 दे रहा है, फिर -2 दे रहा है, फिर +2 दे रहा है, फिर -2 दे रहा है, फिर +2 दे रहा है, फिर -2 दे रहा है। तो लॉजिक क्या हो गया, +2 और -2 का। तो +2 -2 का अगर करेंगे तो f में +2 करेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 का मतलब कितना हो गया h। फिर यहां से a में से -2 करने का मतलब एक तो a जाएगा और एक z जाएगा, तो क्या आएगा y। तो h और y। फिर +2 करेंगे तो क्या आएगा v, फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा 8 - 2 f, फिर +2 करेंगे तो g, फिर -2 करेंगे तो 18 - 2 16 यानी p। gp लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन गया। स्टार्टिंग में आना चाहिए एच वाई बी, तो एच वाई बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये नहीं है। और उसके बाद एफ आना चाहिए जो यहाँ पर ही है केवल सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। +2 -2 की कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 64, 58 और 32 से 26 आता है माइनस का, और 104, 17 और 89 से -2 आता है। सिमिलर रिलेशन से 56, 7 और 24 से क्या आएगा। तो देखो लॉजिक क्या कहता है, अगर आप इन संख्याओं को घटा दो, जैसे 64 - 32 किया तो कितना आया 32, और 32 को आपको क्या करना है, 32 को आपको इसमें से माइनस करना है बीच वाली संख्या में से। तो आप कितना कहोगे 32 - 58, तो ये आएगा -26। क्लियर होगी बात। सिमिलरली यहाँ पर यही प्रोसेस किया गया है कि 104 - 89 तो कितना आएगा 15, और इस 15 में से आपको घटाना है किसको 17 को, तो कितना आ जाएगा -2। अगर यही लॉजिक अपन फॉलो करें कि इन दोनों को घटा देते हैं 56 - 24, जो कि कितना आ जाएगा 2 और 3 32, और 32 में से आपको घटाना है कितना 7, 32 में से 7 जाएगा बिल्कुल, और 32 में से अगर 7 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का नहीं प्लस का 25 आना, प्लस का 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में थी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 19 की, तो एक साइलो का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न। स्टेटमेंट दिया गया है सम वॉल्स आर ब्रोकन, तो सम वॉल्स आर ब्रोकन का ये डायग्राम हो गया। उसके बाद बोला ऑल विंडोज आर ब्रोकन। अब देखो विंडोज को आप किस में लेकर आओगे,
विंडोज को जो है आप ब्रोकन में लेके आओगे, यानी ऑल विंडोज आर ब्रोकन, तो ऑल विंडोज आर ब्रोकन, विंडोज अपनी ब्रोकन के अंदर रहेगी। सम वॉल्स आर नॉट पेंटेड, तो सम वॉल्स आर, वॉल का छोटा सा पार्ट क्या नहीं है, पेंटेड नहीं है। क्लियर होगी बात, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद कंक्लूजन दिया है सम ब्रोकन आर विंडो, देखो बिल्कुल, देखो ये पूरा पार्ट किसका है, ब्रोकन का है, और ब्रोकन ने छोटा सा पार्ट क्या है, विंडो, तो कुछ ब्रोकन भी क्या हो गए, विंडो हो गए। तो आपका पहला तो ये कंक्लूजन क्या है, सही है। नेक्स्ट है ऑल विंडोज आर पेंटेड, तो ये रहा पेंटेड और ये रहा आपका विंडोज, दोनों दूर दूर है, तो रियल में कहना सब कुछ गलत है। पॉसिबिलिटी अगर होती तो ये सही हो सकता था, लेकिन रियल में ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसने बोला कि जो रिलेशन साइट और इंजीनियर्स का है, देखो साइट पे किसका काम होता है, इंजीनियर्स का काम होता है। सिमिलरली हाउस की जो देखरेख है, जैसे साइट की देखरेख इंजीनियर करते हैं, हाउस की देखरेख बिल्कुल सर्वेंट करते हैं, यही आपका आंसर होगा। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करते हैं, ठीक है। ग्रोसर जो है शॉप के अंदर, देखो ये उल्टा काम हो गया ना, देखो जैसे इसमें ये पहले हाउस है, हाउस में काम करने वाला सर्वेंट, साइट पे काम करने वाला इंजीनियर, ग्रोसरी शॉप पे काम करने वाला नहीं, शॉप पे काम करने वाला ग्रोसर होता है, लेबोरेटरी में काम करने वाला साइंटिस्ट है, रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर है। यहाँ पे पहले जो चीज है वो एक जगह दी और उस पे काम करने वाला दिया, यानी जगह काम करने वाला, लेकिन यहाँ पे जगह काम करने वाला, बाकी में क्या है, काम करने वाला जगह, काम करने वाला जगह, काम करने वाला जगह उल्टा दी है। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न है। इंदू वर्क फॉर 8 days and continuously and 9th day have holiday if she started working on Monday। देखो उसने स्टार्ट कब से किया है, मंडे से स्टार्ट किया है, तो हॉलीडे कौन सा होगा, अगर मंडे से स्टार्ट किया है किसी ने तो 7वें दिन भी मंडे ही होगा, 7वें दिन भी क्या होगा, मंडे, लेकिन 8वें दिन क्या होगा, ट्यूसडे, और 9वें दिन क्या होगा, वेडनेसडे, यानी 90 दिन उसकी छुट्टी होती है और 90 दिन उसका कौन सा है, वेडनेसडे का है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर 90 दिन है तो उसकी 12वीं छुट्टी जो होगी, 12वीं छुट्टी जो होगी वो भी तो 90 के मल्टीपल में ही होगी, इसका नंबर 12वें दिन भी उसका जो दिन होगा वो कौन सा होगा, वेडनेसडे ही होगा। भाई अगर मैं कहता हूं कि 9वां दिन में छुट्टी का है और उस दिन बुधवार है, तो 9 के जितनी भी मल्टीपल्स बनेंगे वो बुधवार ही आएंगे। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 22 की, तो सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पे बोला गया है 87 और 48। अगर 47 और 87 की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 2 तो ये और 37 ये, 39 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो आप बोलोगे सर 13 और 65 78, ये 78 का डिफरेंस है। आगे अगर बात करें तो 35 + 4 39 का ही डिफरेंस है। आगे अगर बात करें तो आपका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 78 का ही डिफरेंस है। तो जो अल्टरनेटिव चल रहा है डिफरेंस 39 78 39 78 39 78, तो आगे भी यहाँ पे भी क्या आएगा 39 का और आगे आएगा 78 का, तो 78 टू 321 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9 9 और 3 399, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आपको वही एम्बेडेड फिगर दिया गया कि दी गई आकृति आपको कहां से मिलेगी, तो आप अगर आप गौर से देखोगे कौन से ऑप्शन को, सी को, तो ये आकृति आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्लियर होगी बात, आसान सा प्रश्न है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो आपको पूछा एक सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज है। अगर इस सीरीज को देखें और पैटर्न को समझे तो यहाँ पे देखो एक सर्किल था, एक ट्राइंगल था, एक आपका रेक्टेंगल था। अब इसमें 2 रेक्टेंगल आए, यानी रेक्टेंगल क्या हो गए, डबल। आगे में क्या हुआ, ट्राइंगल डबल हुआ, फिर आगे क्या हुआ, सर्किल डबल हुआ, यानी एक एक चीज बढ़ी। सबसे पहले क्या बढ़ी थी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1 से कितने हुए, 2, फिर 2 ट्राइंगल हो गए, फिर 2 सर्किल हो गए। अब आगे भी संख्याएं बढ़ेगी तो सबसे पहले किसकी बढ़ेगी, रेक्टेंगल की। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल कितने दिखाई दिए, 1 2 3, ठीक है। अब रेक्टेंगल के बाद जो संख्या बढ़ी थी वो किसकी बढ़ी थी, ट्राइंगल की। तो अब ट्राइंगल 3 आने चाहिए, तो ट्राइंगल 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ उसको भी नहीं देखो आप, तो बढ़ने वाली संख्याएं देख लो,
सबसे पहले रेक्टेंगल बढ़ रहा है एक एक, फिर ट्राइंगल बढ़ रहा है एक एक, फिर बढ़ रहा है क्या, सर्किल। क्लियर होगी बात। आज के लास्ट अंतिम प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन यानी 3 में सिमिलरिटी बतानी है। तो क्लॉथ यानी कपड़ों को सिलने वाला दर्जी होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें कपड़ों को सिलने वाला दर्जी लेकिन फर्नीचर को बनाने वाला कारपेंटर होता है, तो ये उल्टा हो गया, समझ गए। यहाँ पे देखो ऑर्नामेंट्स बनाने वाला गोल्ड स्मिथ और पोएम को लिखने वाला पोइट, तो ये रिलेशन तो हो गए सिमिलर। और ये जो है आपका आंसर बी, इसमें उल्टा दे दिया क्योंकि फर्नीचर को बनाने वाला जो है वो कारपेंटर होता है। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।